हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 की पुस्तक सृजन हम पढ़ रहे थे और उसमें 3 अध्याय हमने कंप्लीट पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4 और सबसे पहले पढ़ेंगे इसके हम कवि परिचय को। और कवि कौन है? बिहारी लाल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिहारी लाल। और इनकी एक ही रचना है, वो क्या है? सतसई। इसमें 713 दोहे बताए जाते हैं, माने जाते हैं। तो बिहारी इंपॉर्टेंट है। इनके कवि परिचय को हम पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके हम दोहों को पढ़ेंगे। दोहे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके दोहों में जो है रस और अलंकार दोनों की एक साथ में कला चमकती है। ये ऐसे एकमात्र कवि हैं और एक एक दोहे के लगभग 2-2, 3-3 अर्थ निकल जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो को देखना, कवि परिचय को भी और इसके साथ इसके दोहों को भी। इसकी 2 वीडियो बनेंगी। इस वीडियो में हम कुछ दोहों को और जीवन परिचय को या कवि परिचय को एक साथ लेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। और क्यों? देखिए बिहारी जो है, इनका जन्म ग्वालियर के निकट बसवा नामक एक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था और बचपन में जैसे ही थोड़े ये बड़े हुए थे, इनका जो पिताजी हैं इनको ये बुंदेलखंड ले गए थे और वहीं पर इनका बचपन बीता था। वहीं पर इनके पिताजी ने ही इनको जो है काव्य शास्त्र की शिक्षा दी और ये इतने होनहार थे कि इन्होंने बहुत कम समय में ही पूरे काव्य शास्त्र को पढ़ लिया था, सीख गए थे। फिर आगे की जो शिक्षा है, इन्होंने, इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। तो ये बहुत पारंगत हो गए थे। और इनके जन्म के समय में संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है और वो दोहा है, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरनाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। भाव ये है कि जन्म ग्वालियर जानिए, कि जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर में। खंड बुंदेले बाल, बाल मतलब बचपन, और इनका बचपन कहाँ बीता था? बुंदेलखंड में। तरुणाई आई सुगर, तरुणाई का मतलब होता है तरुण अवस्था, यानी कि किशोर अवस्था आने पर इनकी क्या हो गई? शादी। और मथुरा बसी ससुराल, यानी मथुरा में क्या था? इनका ससुराल। तो ये इनका दोहा है। अब साथियों, ऐसा कहा जाता है कि जब ये बहुत ज्यादा काव्य शास्त्र में पारंगत हो गए थे, अच्छे अच्छे दोहे लिख रहे थे, तो एक बार ये घूमते घूमते जयपुर पहुंच गए, अपने जयपुर में। और जयपुर के जो उस टाइम के जो शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह, वो उनकी क्या है, नई नई शादी हुई थी और वो अपनी जो पत्नी है उसके प्रेम में इतने जकड़ गए, इतने उसी में लगे रह गए थे। और वहां के जो जितने भी मंत्री, इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजा को जाकर के जो है जगा सके, क्योंकि सारा जो है, अब ये बिहारी लाल जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई इस काम को तो मैं कर दूंगा। तब इन्होंने एक ही दोहा वहां पर बोला और उस एक दोहे से जो है उस राजा की आंख खुल गई और बहुत खुश हुए थे मिर्जा राजा जयसिंह। वो दोहा भी सुन लीजिए। इन्होंने दोहा बोला था कि नई पराग नई मधुर वधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधो, आगे कौन हवाल। के महाराज, अब इस आप मोहबंधन को छोड़ो और आप जो है राज शासन में ध्यान दीजिए। तो इस दोहे को सुनते जो है, जो राजा जयसिंह थे, वो तुरंत जो है अपनी पत्नी को छोड़ करके वापिस से राज के शासन कार्यों में लग गए थे। और इनके दोहे से इतने मंत्रमुग्ध हुए, इतने प्रसन्न हुए कि इनके हर एक दोहे पर उन्होंने लगभग 1 स्वर्ण मुद्रा दी थी या फिर 1 असरपी दी थी। इनको बहुत खुश हुए थे और इन्होंने फिर जो है जयपुर में ही जो है रहे थे इसी दरबार में, और अंत में जो है यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी सन 1663 में। इनकी एक ही रचना है, वो आप याद रख लेना, और रचना है सतसई। सतसई मतलब 700, यानी कि 713 दोहों का एक ग्रंथ है जिसको सतसई कहा जाता है। इनके जो ये सतसई है, इसमें नीति मिलती है और इनके जो दोहे उनके बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहे दोहरे जस नाविक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इनके सतसई पर कुछ टीकाएं भी लिखी गई थी। तो ये इस तरह से इनकी एक कहानी थी। अब इसको एक बार हम किताब के हिसाब से भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था 1595 में और मृत्यु हुई थी 1663 में। गागर में सागर भरने वाले रीतिकाल के महान कवि। देखिए रीतिकाल के कवि हैं और आपको पता है कि कुल 4 काल हुए थे, और कौन कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका समय बताया था 1050 से 1350, 1350 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से आज तक का। यानी कि आज जो काल चल रहा है कौन सा चल रहा है? आधुनिक काल। तो ये किस काल के कवि थे? रीतिकाल के। ये भी याद रख लेना। तो गागर में सागर भरने वाले
रीतिकाल के महान कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसवा नामक शहर में हुआ, गांव में हुआ। इनका पिता का नाम केशव राय था। उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में पहुंचकर अल्पवयस्का रानी के मोहपास में राज करते भूले राजा को एक दोहे द्वारा सावचेत किया, यानी कि जगाया उनको। और वो दोहा कौन सा था? वही वाला जो अभी बोला था कि नई पराग नई मधुर वधु, नई विकास यही काल, अली कली से बंधो आधे कौन हवाल। काव्य पार की राजा ने उनका सम्मान किया और अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। इनको मान सम्मान यश सब कुछ मिला था। बिहारी ने सतसई की रचना की, यानी कि इनका ग्रंथ कौन सा है? सतसई। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की। वे निम्बार संप्रदाय में दीक्षित हुए। राधा कृष्ण की भक्ति की, देखिए कृष्ण भक्त थे भी। उनकी रचनाओं में उक्ति, वैचित्र, अन्योक्ति, अर्थ, गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। उनकी समाहार शक्ति के कारण ही कहा गया है, अब इनके देखिए क्या कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कि ये जो सतसई के जो दोहे हैं बड़े छोटे छोटे से दोहे जो है, ऐसे चतुर कवि बहुत ही कम हुए हैं। अब देखिए पाठ के बारे में। प्रस्तुत पाठ में बिहारी के भक्ति, नीति व श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करता है, तो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपालंब देता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। मुक्त आत्माओं के सानिध्य से अधम भी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियां उनकी मुरली छिपा लेती हैं। वन में कृष्ण के आते ही बिना बरसा मोर नाचने लग जाते हैं। नायक व नायिका भरे भवन के संकेतों से वार्तालाप करते हैं। झीने वस्त्रों में नायिका ऐसे शोभित हो रही है जैसे सागर में कल्पवृक्ष की ढाल। तो ये पाठ के बारे में था। अब इसके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर आप जरूर करें और अपने साथियों तक हमारे वीडियो को पहुंचाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जैसे ही वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले तक आपके पास हमारी वीडियो पहुंच जाएगी। तो धन्यवाद बहुत बहुत।